लेट अस सी। तो हमारा अब नया चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्लियर? आपको मैटर के बारे में प्रीवियस चैप्टर में बहुत कुछ पता चल चुका है। अब समय आ गया है, केमिस्ट्री के क्लास 9th का दूसरा चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका हिंदी मीनिंग हुआ क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो क्या प्योर है? प्योर का हिंदी मीनिंग हुआ शुद्ध, और इम्प्योर मीन्स अशुद्ध। तो क्या वो शुद्ध है? प्योर है मैटर, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। क्लियर? तो क्या प्योर है, क्या इम्प्योर है, इसी के बारे में पूरे के पूरे इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में, 1 by 1 करके। इज इट क्लियर? सो लेट अस सी। नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज द इज मैटर around us pure. This is the name of our chapter. Is it clear? ये है चैप्टर नंबर 2। समझे? मैटर का हिंदी मीनिंग की बातें करें तो होता है पदार्थ। ठीक है? अराउंड का मतलब हुआ चारों ओर या चारों तरफ। अस का मतलब हम लोग, और प्योर का मतलब हुआ शुद्ध। ऑल राइट? ऑल क्लियर? ओके। इज मीन्स क्या है, होता है वैसे, लेकिन यहां पे यूज करेंगे हम लोग क्या के रूप में, या फिर है भी आप लगा सकते हैं। वो तो क्या ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, आप मिटा भी सकते हो क्या। तो क्या पदार्थ हम लोगों को चारों तरफ जो है वो क्या शुद्ध है? सबसे पहला ये क्वेश्चन है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप खरीदने जाते हो कोई भी सामान, वस्तुओं को, तो उस पर लिखा रहता है शुद्ध देसी घी, शुद्ध मिल्क, नहीं, शुद्ध बिस्किट, शुद्ध मिठाई। तो आम लोगों के लिए क्या हुआ? शुद्ध दूध का मतलब, प्योर मिल्क का मतलब कि उसमें पानी का मिलावट नहीं है, ये समझता है। लेकिन वैज्ञानिक इस चीज को नहीं मानता कि अगर मिल्क में पानी नहीं मिलाया हो तो वो प्योर है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों के हिसाब से मिल्क तो वो इम्प्योर है ना। मुझे पता है आप कह रहे हो कि सर अभी अभी गाय के दूध को दोह करके लाया हूं आंखों के सामने, फिर भी आप कह रहे हो सर कि वो इम्प्योर है। हाँ, मैं यही कह रहा, क्योंकि साइंस यही कह रहा, साइंटिस्ट यही कह रहा। कैसे? वो भी प्रूव है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस मिल्क में तो प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, फैट्स भी होंगे, कैल्शियम भी होंगे, तो बहुत सारे चीजों का मिश्रण हुआ ना जी। तो मिल्क कैसे प्योर हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है? तो वैज्ञानिक के हिसाब से प्योर का मतलब कुछ और होता है और इम्प्योर का मतलब कुछ और होता है। और नॉर्मल आदमी के लिए प्योर का मतलब है कि चलो मिलावट नहीं है, एक नंबर का माल है, बस कहानी खत्म हो गया। राइट? लेकिन नॉलेजेबल व्यक्तियों के लिए, प्रोफेसर के लिए
प्योर का मतलब ये नहीं कि उसमें दूध में पानी नहीं मिल रहा है तो वो प्योर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, हमने बता दिया। खैर ये तो चैप्टर पढ़ाते ही रहूंगा। और हाँ, चूंकि चैप्टर का नाम ही है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो पूरे के पूरे इस चैप्टर में जो व्याख्या होएंगे वो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में ही पढ़ाई करना है बहुत डिटेल से। इज इट क्लियर? ओके, खैर पढ़ाई तो करवाते ही रहेंगे। लेट अस टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में किन किन चीजों के बारे में, कौन कौन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लियर? यू हैव नॉलेज अबाउट द मैटर, मैटर के बारे में तो आपको पता ही है। तो इस चैप्टर की बातें करें तो लेट अस सी। सबसे पहले मैटर, ठीक है, पता चला कि मैटर जो है वो 2 टाइप्स यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्योर, इम्प्योर। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में जानेंगे, फिर इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, इम्प्योर सब्सटेंस। इज इट क्लियर? ओके, हमें पढ़ना है एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में। एक लड़का पूछ रहा था ना सर कि कंपाउंड्स बताइए, तो अब इस चैप्टर में पढ़ना है हमें कंपाउंड के बारे में। उसके बाद मिक्सचर के बारे में, ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। हमें पढ़ना है मेटल्स के बारे में। उसके बाद जानना है नॉन मेटल्स के बारे में। उसके बाद मेटेलॉइड्स, मिक्सचर तो लिखा ही दिया हमने। फिर हमें पढ़ना होगा दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसी में कर देता हूं, एंड नॉन मेटल्स। मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में जानना है। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद मिक्सचर, तो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने प्रकार के होता है, तो जिसमें से हमें पढ़ना है दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। अगला है सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। इस पे कुछ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस किया जाएगा, न्यूमेरिकल्स सोल्व किया जाएगा, यानी कि कुछ क्वेश्चंस, तो इसको ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? ओके, और क्या पढ़ना है भाई इस चैप्टर में, है कि नहीं? तो नेक्स्ट है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज,
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इज इट क्लियर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सस्पेंशन पढ़ना है, व्हाट इज सस्पेंशन। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, क्लियर? नेक्स्ट, कोलाइड्स के बारे में, व्हाट इज कोलाइड्स। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। क्लियर? नेक्स्ट, मिसिबल लिक्विड्स और इमिसिबल लिक्विड। ठीक है? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। अरे मिश्रण, फिल्ट्रेशन, क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बहुत डिटेल में। इज इट क्लियर? ओके। तो ये है कुछ मोटा मोटी, जो इतना सारा टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, इसी के साथ साथ ये चैप्टर जो है वो खत्म होते हैं। उसी के साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी बहुत सारे होंगे। और एक्सपेरिमेंट भी। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चंस। ठीक है? फिर हमारा ये कहानी खत्म है चैप्टर 2 का। तो इन सभी चीजों को लिख लो। आपको एक आइडिया मिला होगा कि ये चैप्टर में किस किस चीजों के बारे में पढ़ना है। मैटर क्या होता है आपको पता ही है, प्योर सब्सटेंस, फिर इम्प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स के बारे में। फिर एलिमेंट्स जो है वो उसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड किया हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स, फिर मेटेलॉइड्स वगैरह सब है। फिर कंपाउंड, फिर मिक्सचर, फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फिर सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज जानना है हमें। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो उसके ऊपर कुछ फार्मूला है और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जिसको हम लोग सोल्व करके देखेंगे। ठीक? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये तो हमने बता ही दिया। फिर जो हमने, हाय लड़का बाहर तुम लोग शांत रहोगे, नहीं तो यहां से जाके उधर खेलो, बेवकूफ कहीं का। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो फिर जो मिक्सचर्स है, दो मिक्सचर आपस में मिले हुए हैं, इन दोनों मिक्सचर को अलग कैसे किया जाए। ठीक है? तो अलग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से क्रोमैटोग्राफी है, डिस्टिलेशन है,
फिल्ट्रेशन मेथड है, फिल्ट्रेशन लिखा है ना, हाँ लिखा है। तो ये सब कुछ ठीक है। जैसे आपने मिल्क देखा है तो मिल्क से क्रीम कैसे निकाला जाता है, ठीक, तो वो ही सब प्रक्रिया है, उसमें से मक्खन को निकालते हैं कि नहीं। तो अलग अलग तरह के मेथड है, क्लियर है। और तो कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ना ही नहीं, इतना ही टॉपिक था। इसके डिटेल में कुछ इस बड़े बड़े टॉपिक के नीचे कुछ छोटे छोटे होंगे, तो उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हुए निकाल जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके। फिर उसी के बाद तीसरा चैप्टर आएगा, फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद चौथा चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इज इट क्लियर? ओके। इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक। Have you written this? Can I erase it? इसे लिखा, सब कुछ लिख लिए तो क्लीन कर दे। ओके। If any type of, avoid using earphones or earbuds while studying the lectures। और जो भी एक्स्ट्रा नॉइज है, साउंड है, उन सभी को इग्नोर करके मेरी बातों पर फोकस करके पढ़िए, आपको बहुत काम देगा। क्लियर? ओके। तो इस चीज का ख्याल रखना। मिक्सता है बढ़िया से। Let us start with the सबसे पहले एक डायग्राम देख लो, या फिर पहले पढ़ लो, उसके बाद पहले पढ़ ही लो भाई। प्योर सब्सटेंस, दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। इज इट क्लियर? ओके। इसका डेफिनेशन देखिए, ए प्योर सब्सटेंस इज वन which is made up of only one kind of particles। ठीक है, यानी कि प्योर सब्सटेंस किसको कहा हमने, तो वैसा इस दुनिया का कोई भी वस्तु या फिर चीज जो केवल और केवल एक ही पार्टिकल से बना है। मेरे कहने का मतलब एक ही तरह के पार्टिकल से बना है, या एक प्रकार के पार्टिकल से बना है, अलग अलग तरह के पार्टिकल से ना बना हो। क्लियर है?
तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसे आप देख रहे हो या फिर नहीं भी देख रहे हो जो एक तरह के पार्टिकल से बना है, तो उसे हम लोग प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक, समझे? एग्जाम्पल दीजिए सर। तो एग्जाम्पल के रूप में आप एलिमेंट लिख लीजिए और कंपाउंड। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी कंपाउंड है, यहां पे डी होगा, वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। इज इट क्लियर? एलिमेंट का एग्जाम्पल बताइए सर। बहुत सही। तो एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे में हाइड्रोजन एलिमेंट है, हीलियम, नाइट्रोजन, है ना, बहुत सारा है, राइट? तो ये सारे के सारे प्योर कहलाएंगे। कंपाउंड के रूप में एग्जाम्पल देखो, तो वाटर हो गया, ठीक, और पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नेट, और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहे हमने। आप लिख भी सकते हो कि एलिमेंट्स ऐसे लिखो, ऑल द एलिमेंट्स and compounds are pure substances। ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंस है कौन? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के साथ हमने बताया। यहां पे ध्यान देने वाली बातें ये है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने हुए होते हैं। मैं एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक पार्टिकल से बना रहेगा तो फिर आप देखिएगा कैसे? क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स को तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक ही तरह के पार्टिकल से बने हैं। इज इट क्लियर? तो हमने एग्जाम्पल के रूप में दिया हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कंपाउंड वगैरह ये सब, ठीक है, वाटर, पोटेशियम, ये सब, ठीक। जैसे sugar is a pure substances। भाई, because sugar is made up of only one kind of particles, that is sugar particle। चीनी को हमने प्योर सब्सटेंसेस कहा। क्यों? क्योंकि जो शुगर है वो केवल और केवल शुगर पार्टिकल से मिलकर बना है। क्लियर है? ऑल क्लियर? हालांकि शुगर को देखें तो शुगर यानी कि सुक्रोज, और सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, तो यह एक प्रकार का कंपाउंड हुआ जो कि प्योर है। तो अभी अभी तो बताया कि कंपाउंड और एलिमेंट प्योर होता है, तो इसी हिसाब से शुगर प्योर हुआ ना। क्लियर है? और हुआ क्या? होता ही है ही। ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंसेस का जानकारी हमने दिया।
तो प्योर सब्सटेंस इसी के साथ साथ खत्म होता है। लेकिन अभी अभी जो बताने वाला था मैं तेरे को वो ये कि एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से बने हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या है? तो ये जो पार्टिकल्स है, दिस पार्टिकल्स which are present in the pure substances are atoms or molecules. Is it clear? Okay. ये जो पार्टिकल्स है से एक ही तरह के पार्टिकल्स से बना हुआ है प्योर सब्सटेंस। वो पार्टिकल्स या तो एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, अब पूछेगा कि एटम क्या है सर, मॉलिक्यूल्स क्या है सर। तो इन दोनों के ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग ही चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहां बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये जानो कि पार्टिकल्स जो है वो सबसे छोटा है, समझे, जिसको नाम हमने दिया एटम्स। उसी तरह मॉलिक्यूल्स भी होते हैं छोटे, एटम से भी छोटे होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? ओके। तो पार्टिकल्स के रूप में एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। एग्जाम्पल के तो अब हम लोग प्योर सब्सटेंस का डिफिनीशन भी चेंज कर सकते हैं। लिख सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ only one kind of atoms or particles। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो है वो क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ही प्रकार के एटम से बने या फिर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने। यहां पे मॉलिक्यूल्स लिखाएंगे, मॉलिक्यूल्स, तो उसे क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे में हमने बोला हाइड्रोजन, तो लिखेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस बिकॉज it is made up of only one kind of atoms, that is hydrogen atoms। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या हुआ? तो जैसे में वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंसेस है, क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है H2O। तो जो वाटर बने हुए हैं वो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, जिसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो वाटर भी क्या हो जाएगा? प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। आप लिख सकते हो कि वाटर इज एक कंपाउंड, नीचे जगह है नहीं इसीलिए यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग नीचे लिख लेना। ठीक है, वाटर इज ए कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? तो दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है कि नहीं? इसीलिए हमने उसे कहा प्योर सब्सटेंसेस। ठीक,
इतना सब कुछ क्लियर हो गया तो इन सभी चीजों को लिख लीजिए, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इम्प्योर सब्सटेंसेस। इज इट क्लियर? ओके। तो एलिमेंट्स में तो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो हाँ, वो दोनों का दोनों प्योर है। क्लियर? चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लिया, मिटा दें जी? Do it fastly as soon as possible. Have you written this? Can I erase it? टाइम है, आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है फिर। नेक्स्ट है दैट इज द इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। एन इम्प्योर सब्सटेंस is one which is made up of two or more particles। ये डिफिनेशन हुआ, ठीक है। और हो सकता है an impure substance is one which is made up of two or more pure substances। Is it clear? एग्जाम्पल्स में जितना भी मिक्सचर होता है वो सारे के सारे क्या है? इम्प्योर है। तो मिक्सचर के रूप में कुछ भी हो सकता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल मिक्सचर का क्या हो जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, और भी मिक्सचर हो जाएगा जैसे में केरोसिन, पेट्रोल, सोडा वाटर, अल्कोहल,
एंड वाटर etc। क्लियर? तो इतना सारा का सारा मिक्सचर है। इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो एक से अधिक पार्टिकल से मिल करके बना है, उसको इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे हम लोग। इम्प्योर सब्सटेंस में जितना भी इस दुनिया का मिक्सचर है, सभी के सभी क्या होंगे? इम्प्योर सब्सटेंस होंगे। क्यों? क्योंकि नाम ही है उसका मिक्सचर, यानी कि हिंदी में मिश्रण। एक चीज से बना ही नहीं होगा, दो तीन चीजों को मिल करके बना होगा, इसीलिए मिश्रण इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। क्लियर? या फिर दो प्योर सब्सटेंस आपस में मिल जाए तो भी मिक्सचर कहलाता है, और मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है। यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस को बनाने के लिए दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलन करवाइएगा या मिलाइएगा तो वो क्या बनेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस बनेंगे। इज इट क्लियर? ओके। जैसे में साल्ट NaCl, इसका फॉर्मूला है, ये प्योर सब्सटेंस है साल्ट, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बनाया, साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि पानी में घोरा हमने नमक, तो वाटर भी प्योर है, साल्ट भी प्योर सब्सटेंसेस है, राइट। लेकिन जब दो प्योर मिल गए तो इम्प्योर सब्सटेंस बन गए। इसीलिए जब तक आप अकेले हैं आप प्योर हैं, स्वच्छ हैं, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे का एंट्री दिया अपने जिंदगी में, आप इम्प्योर हो गए। तो कोई प्योर है इस क्लास में बैठा हुआ कि सब के सब इम्प्योर है जी? कोई बोलता क्यों नहीं है? सिर्फ मैं खड़ा हूं, इसका मतलब मैं ही प्योर हूं, बाकी सब बैठा हुआ है, सब के सब क्या है? इम्प्योर। देखो अब सब खड़ा हो गए। हाँ, तुम भी खड़े हो गए, चलो वेरी गुड। इज इट क्लियर? ओके। ये जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल्स, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना 3 चैप्टर में, 9th क्लास में ही पढ़ना है इस चैप्टर के बाद, ठीक। तो ये एटम्स मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो एक और डिफिनीशन हो सकता है इम्प्योर सब्सटेंस का, उससे लिखा जाए। एन इम्प्योर सब्सटेंस is one which is made up of only two or more atoms or molecules। Is it clear? Okay. तो इसी के साथ साथ इम्प्योर सब्सटेंस का कहानी खत्म होता है, ठीक है। ठीक। सॉल्यूशन भी इम्प्योर होते हैं। क्लियर? जैसे साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। पूछ रहा कि वो भी सॉल्यूशन है सर। वो प्योर सब्सटेंस है सर, समझे, क्योंकि वो एक कंपाउंड है। क्लियर? ओके, चलो हो गया जी, मिटाई, फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है दैट इज द एलिमेंट्स, ठीक है। लगभग टाइम हो ही गया है ना। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर अगले क्लास में शुरू करूंगा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स,
एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स ये पढ़ाना है। फिर डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बाद एक और टॉपिक है मेटेलॉइड्स, छोटा सा है भैया, ना घर के ना घाट का, मेटेलॉइड्स बनकर रह गया है, ना मेटल्स है ना ही नॉन मेटल्स है, उसे हमने मेटेलॉइड्स कहा। क्लियर? See you soon in the next class. Have a nice day. Enjoy your day.